हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आपको घातांक के नियम के कुछ सूत्रों के साथ एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। शार्ट वीडियो में बनाया था, लेकिन शार्ट वीडियो में थोड़ा सा क्या है बच्चों की टाइम शार्टेज रहता है, तो सारा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाया था अच्छे से। तो विधिवत देख लेते हैं आज हम बच्चे अच्छे से सभी सूत्रों को देख लेते हैं। एट क्लास में इसको विधिवत दिखाया गया है। घातांक के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ना। तो बच्चों क्या कहता है इसने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या कह रहा है, पहला सूत्र क्या है, जो देखिए इतने सूत्र हैं, इन सब सूत्रों को हम एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे, तो बारी बारी समझेंगे बच्चों। तो सबसे पहले देख लीजिए सूत्र कौन कौन से हैं। x की पावर n इंटू एक्स की पावर n, यदि गुणा में यदि आधार समान हो, घातें क्या होगी बच्चों, जुड़ जाती है, तो x की पावर n प्लस 1। और यहाँ बच्चों डिवाइड में घातें घटती हैं, ध्यान रखिए जब आधार समान होगा तब। और बच्चों x की पावर a हो, कोष्टक के साथ पावर b हो, तो उसको हम x पावर a इंटू b करते हैं। कैसे बच्चों, ये सूत्र आप अगला चौथा नंबर x की पावर a और y की पावर a। बच्चों यहाँ पे बेस अलग अलग, लेकिन पावर जो है बच्चों सेम हो गई, तो वो एक्स वाई इंटू मतलब बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर आपकी सेम हो जाती है, बाई ए बाहर हो जाती है। डिवाइड में ऐसे सो होगा, बटे हो जाएगा। एक्स की पावर माइनस एन लिखा हो तो इसकी माइनस घात को गायब करना हो तो बच्चे इसको बटे भेज दिया जाता है। और ए की पावर जीरो, किसी की भी घात जीरो हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, एक होती है। अब बारी बारी से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला एग्जाम्पल क्या करेंगे हम, देखिए कैसे बटे में भी हो सकती है संख्या। जैसे मान लीजिए हम आपको समझाते हैं 2/3 की पावर मान लीजिए 5 लिखा है, और इंटू 2/5 की पावर मान लीजिए कि 7 लिखा है, ठीक है। बच्चों जरूरी नहीं कि यहाँ पे कोई संख्या बटे में हो चाहे किसी रूप में हो, लेकिन हाँ होनी सेम चाहिए। 2/3 है, सॉरी ये देखिए गलत हो गया ना, यहाँ भी आपको 2/3 ही चाहिए। अलग कर देंगे तो मतलब नहीं करेगा, ये नियम काम नहीं करेगा। बेस सेम होना चाहिए, बेस अर्थात आधार समान होना चाहिए। घात बदल सकती है, घात देखिए 5 है 7 बदली है। अब बच्चों जब आधार समान होगा, यह 5 हो जाता जैसे भी था तो गलत हो जाता, मतलब ये नियम काम ना करता है ना ये ला। चलिए तो 2 की पावर 2/3 इसकी पावर, अब देखिए घातें जुड़ जाएंगी, कब जुड़ती है बच्चों, गुणा में, तो +7। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए तो 2/3 की पावर कितना हो जाएगा, 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब सेकंड नंबर इसका एग्जांपल समझिए। सेकंड नंबर क्या कह रहे थे, डिवाइड में हो तो क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल सा बच्चों, सेम संख्या रखनी है। मान लीजिए इस बार हम संख्या आपको बदल देते हैं ना, हम ले लेते हैं मान लीजिए कि -2 की पावर लिखा है मान लीजिए कि बच्चों 7, और डिवाइड बाई मान लीजिए लिखा है बच्चों 2 ही रहेगा, यहाँ पे -2 ही रहेगा ना, चेंज नहीं हो सकता है ना। जब बेस सेम होगा तभी हम काम कर पाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे -9 दे दिया, ठीक है। कुछ भी दे सकते हैं, माइनस भी प्लस भी, को जो संख्या आपकी इच्छा हो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये सेकंड नंबर का है, किसका है, सेकंड नंबर को, इस वाले को हम डिवाइड वाले को समझा रहे हैं, ठीक है। डिवाइड में कभी कभी बटे में भी होती, बटे में समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेस सेम है तो बेस को पहले लिख लो, और मैंने बताया पावर क्या होती है, घटती है। 7 - 9 हो गया, ठीक है। अब बच्चों जब पावर 7 - 9 हो गया तो इसमें घटाएंगे तो माइनस वाली संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखिए ये नियम काम करेगा सूत्र नंबर इसके लिए, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस घात हो, माइनस को गायब करना हो तो संख्या को बटे में भेजना पड़ेगा। 1 हो गया -2 की पावर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। यदि इसको हम हल करना चाहे छोटी घात हल भी कर सकते हैं। इसका 1/-2 इंटू -2, 2 बार इसका गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, 1 हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। रियल में आंसर देखें इसका तो 1/4 आएगा, ठीक है। अब बच्चों कभी कभी संख्या ऐसी मिलती है 8th में 9th में भी ऐसे सवाल है, इस टाइप की घातांक के नियम वाले सवाल है ना, और 8th में भी है। देखिए अब बच्चों ने कहें कि मान लीजिए 11 की पावर मान लीजिए 3 लिखा है, और ऐसे दे दिया 11 की पावर मान लीजिए कि 2 दे दिया, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को भी हम बटे वाला ही काम करेंगे, बटे मतलब डिवाइड ही है, ठीक है। तो अब इसको हल करना हो तो क्या करेंगे, देखिए बेस सेम है, आपका 11 है, तो क्या होगा, पावर आपकी घट जाएगी, 3 - 2 हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा। अब बच्चों जब 3 - 2 होगा तो 11 की पावर कितना बचेगा आपका, 1 है ना, 11 की पावर 1 बचेगा। अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों, 11 कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका दूसरा तरीका भी, बटे में भी हो तो बटे को ये परेशान नहीं होना है आपको, इसको भी उसी टाइप का हल करना है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं बच्चों अगला थर्ड नंबर सूत्र को सेटिस्फाई कर लेते हैं। देखिए x की पावर a हो, उसकी पावर b हो,
तो वो पावर जो होती है आपस में इनटू हो जाती है। कैसे, देखिए थर्ड नंबर में, जैसे मान लीजिए -2 की पावर 2 लिखा है, नहीं ऐसे नहीं, मान लीजिए 2/3 लिखा है और इसकी पावर 2 दे दिया और फिर इसी की पावर में ऐसे करके दे दिया, समझा रहा हूं आपको, इसी की पावर 5 दे दिया, तो ये कोष्टक का कोष्टक हो गया, तो कुछ नहीं 2/3 हो जाएगा बच्चों, और इसी की पावर क्या हो जाएगा 2 × 5 मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे देखिए ना पावर का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3 ही होगा बच्चों, इसकी पावर कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, इस प्रकार से। ठीक है, हाँ हो सकता है एक तरीका और, मैं एक ठोर बताता हूं आपको। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्या आ गया -5 आ गया, क्या आ गया, ये -5 रहेगा आपका, ठीक है, और जब गुणा करेंगे -10 आएगा। अब लफड़ा पैदा होगा, माइनस को गायब कैसे करें, तो कुछ नहीं, जब यदि आपको सिंगल बटे बड़ी संख्या मिलती है अंक को पलट देना है, तो 2/3 हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी 10, अर्थात इसका माध्यम मल्टीप्लाई करना हो तो इसको 2/3 को 10 बार गुणा करना पड़ेगा, है ना बच्चों, इस प्रकार से। ठीक, अब देखिए अब अगला सुन लीजिए, अगला और क्या कह रहे बच्चों, अगला नंबर प्यारे बच्चों देखिए, चौथा नंबर भी हूबहू मिलता जुलता नहीं है, मतलब x, ये देखिए यहाँ पे इस बार बेस अलग हो गया है, पावर सेम हो गई है, तब क्या करेंगे, 9th में ऐसे सवाल हैं, है ना। देखिए क्या करेंगे बच्चों, x की पावर, हाँ अच्छा संख्या ले लेते हैं, 2 की पावर मान लीजिए 5 लिखा है और इनटू में लिखा है बच्चों 3 की पावर 5 लिखा है, ध्यान समझिएगा, बेस अलग हो, ये देखिए बेस यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, और देखिए पावर सेम कर दिए, 5 5 लिख लिए, ठीक है। इस दशा में बच्चों ये चौथा नंबर का है, इस दशा में बच्चों हम क्या करेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई होगा, बेस तो सेम हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो 2 × 3 हो जाएगा, उसकी पावर क्या हो जाएगी 5, ये देखिए x × y पावर a था ना, सेम सेम। अब बच्चों इसमें 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, 6 की पावर क्या हो जाएगा 5, इसका मल्टीप्लाई मान लो करना है, घातांकी रूप में लिखना है, इसी प्रकार प्राधान दो। मान लीजिए आपको कहता है कि उसका सरल करके लिखना है, तो 6 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 × 6 × 6 × 6 × कितनी बार 5 बार, ठीक है, ऐसा है। इसी का अपोजिट भी सुन लीजिए आप, इसके अपोजिट में क्या दिखा रहा है बच्चों, ये डिवाइड वाला, ऐसे ही हूबहू मान लीजिए 2/5, इसके डिवाइड में क्या दे दिया है, नहीं उसी का एक ही बात है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, देखिए मैं लिख दिया हूं, देखिए सुन लो, ये 5वां नंबर, देखिए ऐसे भी दे सकते हैं, 2/5 की पावर मान लीजिए 7 दे दिया, अब इसको ओपन करना है तो 2 की पावर 7 होगा और 5 की पावर 7 होगा, ऐसा भी होता है, ठीक है ना, ये उसी का उल्टा है, इसी का उल्टा है। अब देखिए दूसरा रूप कैसे, इसको ऐसे भी दिखता है, इसको मिटा दे, फिर से दिखाता हूं, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, देखो बच्चों मैं समझा रहा हूं, परेशान होना, देखो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x y अलग अलग है, बेस सेम, बेस अलग है, पावर सेम है, डिवाइड में भी इंटू सुना रहा था, डिवाइड सुनो, जैसे 2 की पावर मान लीजिए कि 7 लिखा है, और बच्चों यहाँ पे डिवाइड आ गया, क्या गया डिवाइड, और 3 की पावर मान लीजिए कुछ भी चेंज करना है, बस 2 नहीं रखना है ना, और यहाँ मान लीजिए 7 ही रखना है, यहाँ पावर को सेम रखना है, तो 2/3 हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। या मान लीजिए इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्या 2/3 इसकी पावर 7, ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसी इच्छा हो बच्चों। देखिए नेक्स्ट सुनिए, अगला क्या कह रहा है फार्मूला, अगला वाला ये कह रहा है, पावर वाला मैंने आपको दिखाया था कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की पावर में -7 लिखा है ना, ये तो मैंने x ही ले लिया, तो इसको x की पावर हम यदि मान लीजिए प्लस करना चाहते, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट बदलना चाहते हैं नेगेटिव वाले को, तो हम 1/x की पावर क्या करेंगे 7, लेकिन बच्चों मान लो कोई संख्या बटे में आ गई, मान लो 2/5 आ गया, उसकी पावर -7 लिखा है, 5 कुछ भी लिखा हो, तो उसको हम क्या करते हैं, संख्या को पलटते हैं, इसी संख्या को पलट देते हैं, तो इसकी पावर की हो जाती है पॉजिटिव एक्सपोनेंट बन जाती है, क्या बन जाती है बच्चों पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाती है, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, कोई भी नंबर ऐसे मिलता है तो हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए और सुनिए,
अब बच्चों ये भाई साहब जो कह रहा है किसी की पावर जीरो हो, किसी की पावर, जैसे मान लो हम 2 की पावर जीरो भी कहेंगे उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। कुछ फार्मूले हम सवाल कुछ देख लेते हैं बच्चों इससे रिलेटेड। जैसे कुछ सवाल ऐसे दे रहा है, थोड़ा सा एक सवाल देखिए, 8 क्लास का ही है, एक्सरसाइज 8.1 का है, 8 ही है नहीं 10.1 है, 10.1 है, कुछ क्वेश्चन है इसके, देखिए थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। जैसे पहले सवाल में एवल्यूएट करने की बात कर रहे हैं, तो एवल्यूएट क्या करना है, 3 की पावर माइनस का कितना लिखे बच्चों, माइनस का 2। इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, सीधी सी बात वही बताया, माइनस को गायब करना है, तो 1/3 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हल करना है तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई 2 बार, तो 1/3 3 जा 9, इसका ये आंसर होगा। फिर सेकंड नंबर में यहीं पे दे रहा है बच्चों, सेकंड नंबर में क्या दे रहा है देखिए थोड़ा सा, सेकंड नंबर में दिखा रहा है -4 की पावर -2 दे रहा है। सीधी सी बात है बच्चों, फिर से इसको गायब करेंगे तो 1/-4 की पावर क्या हो जाएगा, 2। इसका कितनी बार मल्टीप्लाई बच्चों, 2 टाइम्स, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। दिख रहा है बच्चों कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब बच्चों इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, जैसे इसको हमने खोल दिया था, ठीक। ऐसी एक और सवाल इसमें बटे में बच्चों, किसमें, इसको उसी का थर्ड देखिए, इसमें सेकंड हो गया, थर्ड इसमें थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे फार्मूला नहीं मिटा रहा हूं इधर का, देखिए इसमें थर्ड नंबर इसी में क्या बोल रहे हैं, पहले का थर्ड नंबर उसी में, थर्ड नंबर में क्या रहा है, 1/2 दे रहा है, अभी मैं समझा चुका हूं आपको इसको, 1/2 दे रहा है बच्चों, इसकी पावर क्या है, -5 है, -5। सो भी बच्चों इसको माइनस गायब करना तो संख्या पलटना पड़ेगा, तो 2/, कितना हो जाएगा 1, उसकी पावर क्या हो जाएगा 5। अब आपको पता है बच्चों 1 का डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ता नहीं इस नंबर्स में, है ना, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 ही रहेगा, इसका 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार, 5 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यही आंसर है बच्चों। फिर अगला देखिए तो इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर में कुछ दे रहा है, एक मैं आपको एक उसका दिखा देता हूँ बच्चों, फाइंड द वैल्यू आप कह रहा है, फाइंड द वैल्यू आप में कह रहा है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1, और फिर कोष्टक क्लोज करके बच्चों इंटू लिखा है 2 की पावर 2 दे रहा है। इसको थोड़ा समझिएगा, इसमें कुछ नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ कह रहा है, इसकी वैल्यू प्राप्त करना है ना, पहला क्वेश्चन इसका, थर्ड नंबर बताता दे रहा हूं, सेकंड नंबर में पॉजिटिव एक्सपोनेंट बोले हैं, ऐसे मैं इसको समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला था, किसी की पावर 0 लगा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, माइनस गायब करेंगे तो 1/4 की पावर 1 रखे या ना रखे, इसलिए 1 पावर एक्स्ट्रा हो, 1 से ज्यादा हो तब दिखाना है, लेकिन बाकी नहीं दिखाना है। फिर देखिए इंटू 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। अब बच्चों ने सुविधा बटे लेके एलसीएम तो हल करना पड़ेगा, एलसीएम 4 ही आएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 1 1 जा 1, एलसीएम ये भिन्न का जोड़ घटाना नहीं बनता बच्चों, तो फिर हमारी वीडियो को ध्यान देखना पड़ेगा आपको ना, नारायण सर देवास भिन्न का जोड़ डालोगे आ जाएगा, है ना। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 में 1 जोड़ेगी कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा, ये इसका आंसर है। मतलब ये किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, आपको उसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है, ये आपको 0 वाला मैं समझा दिया, ठीक। फिर देखिए बच्चों, ये भी देखिए, इसमें जो मैं ये इसका एग्जांपल समझा रहे थे कि इसका डिवाइड वाला आ गया, इसमें एक नया सवाल दिया, इसमें सेकंड नंबर का है, दूसरे नंबर का सवाल है, पहला नंबर है, वो कह रहा है इसका, हाँ लेकिन इसमें बोला है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पॉजिटिव पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट दे रहे हैं, पॉजिटिव एक्सपोनेंट धनात्मक संख्या रखना है, उसको बनाना है। देखिए लिखा है -4, उसके पावर को धनात्मक करना है, -4 की पावर दे रहा है 5, और डिवाइड बाई दे रहा है बच्चों -4 की पावर 8 दे रहा है, तो दिख गया घटेगा तो माइनस आएगा ना। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, -4 ही रहेगा बच्चों, क्योंकि बेस सेम है, डिवाइड है, डिवाइड में घाती क्या होती है, घटती है, आपको पता है। घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा, -4, इसकी पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 3, 5 3 8 होते बच्चों। अब इसमें बोला पॉजिटिव एक्सपोनेंट करना है, माइनस को गायब करना है, माइनस गायब कर दो, जस्ट बताया था
कि बटन भेज देना इसको, तो -4 की पावर क्या हो जाएगा 3। एक घात को दिखाते नहीं यहाँ पे, इसके पहले सवाल बताया था 2 घात हो 3 घात हो उसको दिखाना है, बटन भेजने के बाद दिखाना है, पावर को गायब नहीं कर देना है, ठीक है। ये चीजें बोल रहा हूँ, ठीक बच्चों। इस प्रकार से सवाल है बच्चों, ऐसे भी बहुत सारे सवाल है। एक आपको इस वाला, ये वाला आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये वाला सवाल, इसी में 8th क्लास में बहुत सारे सवाल ऐसे है ना। चलिए थोड़ा देखिएगा इसको, ये सवाल लिखा है आपका -2/3 की पावर में लिखा है -2 और इसकी पावर में लिखा है 2। एकदम वेरी सिंपल है बच्चों। इसको चाहे इसमें थोड़ा सा मझला लगा दिया बच्चों, तो अभी मझला लगा दीजिए ये। अब बच्चों देखिए -2/3 ही रहेगा, लेकिन बट बच्चों इसका मल्टीप्लाई हो 2 × 2 हो जाएगा ना बच्चों, कितना आएगा -2/3 होगा, इसकी पावर 2 जा कितना हो जाएगा 4, लेकिन माइनस में। मैंने आपको एक बात जरूर बताया हूं कि जब बटे में कोई संख्या आ जाए आपके, तो इसको संख्या को पलटना है, बाकी इसको बटे में ले जाएंगे तो वही प्रोसेस होगी जो होगी। तो 3 कितना हो जाएगा 2, बीच में माइनस रख देना, कोई दिक्कत नहीं, और पावर क्या हो जाएगी 4। अब इसको चाहो तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, कितनी टाइम्स -3/2 -3/2, कोष्टक लगाना पड़ेगा, -3/2 -3/2, ठीक। मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, जैसे 9 9 जा 81 होता है ना, तो यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों आपका 81 प्लस हो जाएगा, क्योंकि 4 बार बना रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। बच्चों इसको देखना है आपको, समझ में आया तो बच्चों अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, है ना, उनको भी हमारा वीडियो कैसा लगता है तो वो भी थोड़ा राय दे देंगे, है ना। इसमें से एक और खास क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा भी जाता है 8th क्लास में, तो देखिए आपको अच्छा क्वेश्चन समझाता हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब सूत्र को थोड़ा सा मिटा देते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, कह रहा है फॉर विच 5 की पावर m दे रहा है, इज इक्वल टू दे रहा है बच्चों, इज इक्वल टू नहीं दे रहा है बच्चों, डिवाइड है, अब 5 की पावर m दे रहा है, नहीं बाबू, नहीं, माइनस दे रहा है, -3 दे रहा है, इज इक्वल टू दे रहा है 5 की पावर 5, कितना दे रहा है। अब देखिए यहां देखिए बेस सेम है, डिवाइड में घाते घटती है, ध्यान से अच्छे सुनिएगा, 5 की पावर हो जाएगा m, ये माइनस आया घटने वाला, इसके कारण जब बेस सेम हो तो घाते घटती, लेकिन भाई साहब 3 में भी तो माइनस है, इज इक्वल टू 5 की पावर 5 लिख दीजिएगा। अब देखिए 5 की पावर m, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 5 की पावर क्या हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे देखिए तुलना करना है, कंपेरिजन ऑफ पावर, जब बेस सेम हो दोनों साइड तो आपको कंपेरिजन ऑफ पावर करना है, यानी घातांक की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, घात की तुलना करेंगे तो m+3 बराबर क्या मिला आपको 5। अब 3 को उधर पक्षायन कर दीजिए, तो 5 - 3, तो m इज इक्वल टू कितना मिला बच्चों 2 मिला आपको, यही आपका बेस्ट आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना कई बार। और इससे भी एक मस्त सवाल है, इससे भी मस्त, कैसे, घातांक की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी। देखो एक और सवाल है आपका 5/8, 5/8, इसकी पावर दे रहा है -7 इंटू 8/5, इसकी पावर दे रहा है बच्चों -4। देखिए मजे की बात बताता हूं, देखिए यहाँ लफड़ा पैदा हुआ, 5/8 है और यहाँ 8/5 है, एक को तो बदलना पड़ेगा तभी तो सेम हो पाएगा, तो किसको बदलने, आपकी जैसी इच्छा, इसको बदल लो, इसको जैसे ही बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8/5 हो जाएगा, जैसे ही पलटे तो ये संख्या क्या होगी धनात्मक हो गई, पावर उसकी जो है धनात्मक हो गई, और ये 8/5 आपका लिखा ही है। और जब बेस सेम हो जाए तो पावर क्या होती बच्चों, जुड़ती है गुणा में, तो 8/5 इसकी पावर क्या हो जाएगी 7 प्लस, यहां माइनस था एक बार रख दो, 8/5 इसकी पावर हो जाएगी 7 - 4, दिख रहा है ना, दिख रहा है 8/5 वो बच्चों, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 7 4 घटाएं कितना आएगा 4 3 7, 3 आएगा, कितना है बच्चों 3 आएगा। अब इसको चाहो तो आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 28 64 8 512 5 25, उसको करना चाहो तो कर सकते हो ना, 3 बार गुणा, एक्सपोनेंट के रूप में रखना है तो ऐसे रख लो, ठीक है।
थैंक यू बच्चों। वीडियो कैसा लगा तो फटाक से भेज दीजिएगा सभी अपने दोस्तों को, है ना, और कमेंट में एक लाइक ठोक दीजिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।